जय हिंद। स्टडी बसेरा के नए वीडियो में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो को पसंद आता है वीडियो को लाइक और शेयर अपने स्टडी ग्रुप में अपने फ्रेंड रिलेटिव से जरूर शेयर करते चलिएगा। अगर आप आर्थिक मदद पहुंचाना चाहते हैं लोहड़ी के अवसर पर, मकर संक्रांति के अवसर पर, तो इस नंबर पर, फ़ोन पे नंबर पर आर्थिक मदद पहुँचा सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, ग्लोबल एजिंग इंडेक्स 2025 जारी कर दिया गया, किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो नेचर एजिंग द्वारा यह जारी किया जाता है। इसमें एज के माध्यम से जो बड़े बुजुर्ग हैं उनकी किस तरह से, कितनी अच्छी तरह से देखभाल की जाती है, उसका यह इंडेक्स जारी किया जाता है। तो इसमें पहले नंबर पे स्विट्जरलैंड है। यहाँ के वृद्धजनों की सेवा अच्छी तरह से की जाती है इस इंडेक्स के अनुसार। भारत का स्थान 123 है। 143 देशों के रिपोर्ट के अनुसार रिपोर्ट आया है, उनके जो इंडेक्स जारी किया गया 143 देशों का, उसमें 123 स्थान है भारत का। एशिया में पहला स्थान सिंगापुर का है। हाउ इंडिया स्केल्ड MTG20, ये पुस्तक का नाम है। इसके राइटर है अमिताभ कांत। तो अमिताभ कांत कौन है, इनके बारे में समझना जरूरी है। 2023 का G20 शिखर सम्मेलन जो भारत में हुआ था, उसके शेरपा बनाए गए थे अमिताभ कांत। इन्होंने G20 को सफलतापूर्वक आयोजन किया था। तो शेरपा ये बनाए गए थे और नीति आयोग के CEO भी रह चुके हैं। तो इनके बारे में जानना है, ये पुस्तक है। और इनकी और एक पुस्तक है, मेक इन इंडिया 75 ईयर्स ऑफ बिजनेस एंड एंटरप्राइजेस। अब दो पुस्तक आ गई और G20 से इनका संबंध भी है, तो इसलिए यह दोनों पुस्तक जो है इंपॉर्टेंट बन जाता है, इनका नाम भी इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो इनके बारे जरूर जानना चाहिए हमें। तो और क्या हम लोग जान सकते हैं G20 के बारे? अगर पुस्तक की बात चलिए, G20 की अध्यक्षता भारत ने की थी 2023 में, और 2024 का कौन करेगा, किसने किया था? तो ब्राज़ील ने। और 2025 में G20 का शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। साउथ अफ्रीका में आयोजित किया जाएगा। G20 का 2023 में जो शिखर सम्मेलन आयोजित हुआ था भारत में, उसकी थीम क्या थी? तो वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर, जिसे कि वसुधैव कुटुंबकम भी कहा गया था। तो इस पॉइंट को कंप्लीट पॉइंट है। यहाँ से हम लोग एक एक पॉइंट जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ के व्यू से इंपॉर्टेंट है, उसको हम लोगों ने यहाँ देख लिया है। भारतीय परमाणु संस्थानों से प्रतिबंध समाप्त करने की घोषणा की अमेरिका ने। अभी 20 जनवरी 2025 को ऑफिशियली रूप से यह प्रतिबंध हट जाएगा। तो इस समय जो घोषणा किया गया है, तो अभी भारत के प्रधानमंत्री 2025 में प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी जी हैं। और USA के राष्ट्रपति अभी कौन है? जो बाइडन है। जो बाइडन है, ये ध्यान रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप तो जीत चुके हैं, परंतु अभी उन्होंने शपथ नहीं लिया है। तो अभी जो बाइडन के द्वारा यह घोषणा की गई है। तो पॉइंट को ध्यान रखिए, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं कि किस राष्ट्रपति द्वारा प्रतिबंध को हटाने की घोषणा की गई है? तो जो बाइडन द्वारा, USA द्वारा। तो पहला क्यों, कब लगा था, ये भी प्रश्न बन सकता है। इससे संबंधित हम लोग पूरा डिटेल समझ लेते हैं। पहला परमाणु परीक्षण 1974 में ऑपरेशन स्माइल नाम रखा गया था। उसमें ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा नाम रखा गया था, जो कि पोखरण जैसलमेर राजस्थान में किया गया था। प्रधानमंत्री कौन थी 1974 में? श्रीमती इंदिरा गांधी जी के समय किया गया था पहला परमाणु परीक्षण, जो कि असफल रहा था। दूसरा परमाणु परीक्षण 1998 में, ऑपरेशन का नाम था ऑपरेशन शक्ति, पोखरण जैसलमेर राजस्थान में ही किया गया था। प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, मई महीने के 1998 में। और इसी ऑपरेशन के बाद 1998 में ही प्रतिबंध लगाया गया था अमेरिका के द्वारा। तो उस समय अमेरिका के राष्ट्रपति कौन थे? राष्ट्रपति थे विलियम क्लिंटन। इनके द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। और भारत के प्रधानमंत्री थे अटल बिहारी वाजपेयी, इनके द्वारा परमाणु परीक्षण किया गया था और विलियम क्लिंटन के द्वारा प्रतिबंध लगाया गया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। यानी कि करीब 26 साल पहले प्रतिबंध लगाया गया था। 2008 में, इससे ही संबंधित है, 2008 में भारत और अमेरिका के बीच 123 एग्रीमेंट हुआ था। ये नाम है, एग्रीमेंट का नाम है 123 एग्रीमेंट हुआ, जिसे भारत और अमेरिका सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट भी कहते हैं और इंडो न्यूक्लियर डील भी कहते हैं। तो यहाँ से प्रश्न बन सकता है कि 123 एग्रीमेंट किन देशों के बीच हुआ था, या इसका संबंध किससे है? 123 एग्रीमेंट जो भारत अमेरिका के बीच हुआ है, इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट से संबंधित है। तो यहाँ एक एक पॉइंट को समझा। तो 2008 में जब एग्रीमेंट हुआ था, एग्रीमेंट साइन हुआ था, उसमें भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? मनमोहन सिंह थे। और USA के राष्ट्रपति जॉर्ज वाकर बुश, जॉर्ज वाकर बुश जिन्हें कि जॉर्ज W बुश भी कहते हैं। चलिए, पिंक फायर रिटार्डेंट ये क्या है? इसका इस्तेमाल किया जा रहा है
कैलिफोर्निया में जो आग लगी हुई है उसे बुझाने के लिए, अमेरिका में जो आग लगी हुई है जंगलों में, उसे बुझाने के लिए, और इस आग के कारण वहाँ के जो सेलिब्रिटी है उनका भी घर तबाह हो रहा है, उनका भी घर जल चुका है। तो इस आग को बुझाने के लिए विंग फायर रिटार्डेंट का इस्तेमाल किया जा रहा है। ये हेलीकॉप्टर या विमान के माध्यम से छिड़काव किया जाता है। तो इसमें क्या कौन सा एलिमेंट होता है? तो अमोनियम सल्फेट ये कंपाउंड होता है और अमोनियम फॉस्फेट भी हो सकता है। अमोनियम सल्फेट और अमोनियम सल्फेट ये पिंक कलर का होता है। इससे जो अग्निशमक है उनको पता चल जाता है कि वहाँ तक आग जो बुझाया जा रहा है। तो पिंक कलर का होता है, ये पॉइंट ध्यान रखिएगा। ये थोड़ा महंगा भी होता है, इसका इस्तेमाल किया जा रहा है अमेरिका द्वारा। और वहाँ जो आग लगी हुई है, अमेरिका में जो आग लगी है, किस हवा के कारण लगी है? तो सेंटा अन्ना विंड, सेंटा अन्ना विंड के कारण वो जंगलों में आग लगी हुई है। हिम कवच मल्टी लेयरिंग क्लॉथिंग सिस्टम है, डीआरडीओ द्वारा इसका निर्माण किया गया है। तो यह सिस्टम हिम कवच क्या है? तो हिम कवच भारतीय सेना, यह भारतीय सेना की रक्षा करने का यह वस्त्र है। तो भारतीय सेना लद्दाख और जो पहाड़ों पर जो +20 से -डिग्री सेल्सियस तक जो सेना तैनात होती है उनको यह कवच, यह लेयर जो है सिस्टम रक्षा करेगी। -20 डिग्री सेल्सियस से +20 डिग्री सेल्सियस से -60 डिग्री सेल्सियस तक भारतीय सेना की रक्षा करने में यह क्लॉथिंग सिस्टम कैपेबल है। डीआरडीओ द्वारा इसका इस्तेमाल किया गया है। डीआरडीओ की स्थापना 1998 में होती है। मुख्यालय हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। इसके चेयरमैन, वर्तमान चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत हैं। स्मृति मंधाना ने और एक रिकॉर्ड बना दिया है। स्मृति मंधाना द्वारा वनडे इंटरनेशनल में सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला बन गई है। 4000 रन बनाने वाली सबसे तेज भारतीय महिला बन गई है। 95 पारी में इन्होंने 4000 रन बनाया है और भारत की दूसरी महिला बन गई है 4000 रन बनाने वाली। 4000 रन के मामले में दूसरी महिला और सबसे तेज 4000 रन बनाने वाली पहली भारतीय महिला। 4000 रन बनाने के मामले में दूसरी भारतीय महिला बन गई हैं। और पहली कौन है? तो पहली मिताली राज है, जिनका टोटल स्कोर, मिताली राज का टोटल रन 7805 रन है। इन्होंने वनडे में इतना रन बनाया है। तो इनमें 4000 बनाने वाली पहली महिला है और दूसरी बन गई है स्मृति मंधाना। स्मृति मंधाना के बारे रिकॉर्ड और एक हम लोगों ने पढ़ा था, एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली भारतीय महिला बनी थी स्मृति मंधाना। इन्होंने 2024 में एक ही साल में 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी। आखिरी शतक इन्होंने दिसंबर 2024 में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध लगाया था। इस पॉइंट को भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न यह बन सकता है कि स्मृति मंधाना एक कैलेंडर वर्ष में 4 शतक लगाने वाली दुनिया की पहली महिला बनी थी, तो आखिरी शतक उन्होंने किस टीम के अगेंस्ट लगाया था? तो ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट इन्होंने आखिरी शतक लगाया था। बिहार का पहला खेल विश्वविद्यालय राजगीर नालंदा में खोला गया है। इसकी अभी हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं? इसके पहले भी हम लोग पढ़ा था। तो इसकी पढ़ रहे हैं क्योंकि यूजीसी यानी कि यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन द्वारा इसको मान्यता दे दी गई है, इसलिए हम लोग पढ़ रहे हैं। कुलपति इसके कौन बनाए गए? कुलपति शिशिर सिन्हा हैं, जो कि एक रिटायर्ड IAS ऑफिसर हैं। यह बिहार की पहली खेल विश्वविद्यालय हो गई, खेल यूनिवर्सिटी हो गई। भारत की पहली खेल यूनिवर्सिटी यानी कि नेशनल स्पोर्ट यूनिवर्सिटी कहाँ है, कहाँ खोली गई थी? 2018 में खोली गई थी। इम्फाल, मणिपुर में खोली गई थी। इम्फाल किसकी राजधानी है? तो मणिपुर की राजधानी इम्फाल है। 2018 में इसे खोला गया था। तो पॉइंट को हम लोग देखा, एक एक पॉइंट हम लोग इम्पोर्टेंट पॉइंट था, सभी का सभी हम लोग समझने का प्रयास किया है। मिलते हैं नए वीडियो में। आप सबको मकर संक्रांति की ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मिलते हैं नए वीडियो में। तब तक जय हिंद, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। धन्यवाद। जय हिंद।